डर किसी भी खतरे की उपस्थिति या निकटता से उत्पन्न भाव को डर कहते हैं। भय की यह भावना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग अलग हदों तक होती है, लेकिन यह भाव सब में समान रूप से मौजूद है। यह एंटिसिपेशन या प्रत्याशा के कारण होती है। किसी भी दिशा में चलते वक्त भय और असुरक्षा की भावना हमारे सामने आ सकती है। क्या ये भय हमारे द्वारा बनाई गई एक रचना है या एक प्राकृतिक अनुभव है? इससे बचने का कोई उपाय भी है? क्या हम इसका इस्तेमाल अपने भले के लिए भी कर सकते हैं? ऐसे कई सवालों के जवाब आज हम तलाशेंगे अपने इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं यह खोज मेरे और आपके साथ। दोस्तों, जब भी हम आग के पास जाते हैं या उसके बारे में सोचते ही हैं तो दिमाग एक संदेश भेजकर हमें रोकता है, पर यह भाव या संदेश भय नहीं बल्कि एक प्रतिरोधक प्रक्रिया है जो हमें आग से बचाती है। पर दूसरी ओर अंधेरे में अकेले एक टॉर्च लेकर भी आगे न बढ़ पाना, यह एक डर का प्रकार है। ये डर उस अंधेरे ने नहीं बल्कि हमने खुद बनाया है, क्योंकि कई जानवर तो अंधेरे में ही रहते हैं। दरअसल किसी तरह का डर हमारी खुद की रचना है, इसीलिए इसे छोड़ना नहीं होता, क्योंकि यह वास्तविक है ही नहीं। भय के ऐसे तो कई कारण हैं, पर आइए हम कुछ कारणों को जान लेते हैं। इस असीमित ब्रह्मांड में सब कुछ जानना पॉसिबल नहीं है, और यही अज्ञान या फिर अनजान रहस्य ही डर को जन्म देता है। जब भी हम किसी वस्तु या किसी भी चीज़ के बारे में नहीं जानते तो हमें एक अनजाना डर सताता रहता है कि आगे क्या होगा। हम डरते उसी से हैं जिसे जानते नहीं। एक बार किसी चीज़ को अच्छे से जान लें तो डर का प्रश्न ही नहीं होता। दूसरा, संभावना का नुकसान। दोस्तों, इस सृष्टि में मनुष्य का महत्व एक नन्हे जीव की तरह है। हम सभी जो भी हैं वो हमें छोटे होने का एहसास पल पल कराता रहता है, इसीलिए डरना स्वाभाविक है। तीसरा, अकेलेपन या सब खत्म हो जाने का भी एक डर है। वैसे तो हम सभी अकेले ही आए हैं, पर यह अकेलापन हमेशा हमें खाता रहता है। चाहे हमारे साथ कितने भी लोग हों, हमें हमेशा लगता है कि हम अकेले ही हैं। उससे एक डर हमारे अंदर हमेशा मौजूद रहता है। पर इन सब में सबसे बड़ा डर है मरने का डर, जो हमारे अवचेतन में इस तरह बैठा है कि हम कभी कभी खुद नहीं जान पाते कि एक मृत्यु ही है जो सत्य है। दोस्तों, डर के कुछ फ़ायदे भी हैं। मौत का डर हमें अमरत्व तलाशने की ओर ढकेलता है। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारी सोच, हमारा किरदार हमारे मरने के बाद भी कायम रहे। डर हमें प्रोएक्टिव भी बनाता है। मेरा मानना है कि डर को अगर एक फीलिंग के रूप में समझकर देखें तो ये हमें किसी काम में प्रोएक्टिव मतलब पहले से ही हमारी प्रतिक्रिया तय करने में मदद करता है, क्योंकि हम परिणाम का आकलन पहले से करने लगते हैं। अंधेरे का डर भी हमें प्रकाश का महत्व तथा यह बताता है कि उससे कैसे निपटा जाए। सिर्फ एक टॉर्च से। कई डर हमारी सिर्फ बेचैनी होती है, जैसे कि हमारे शरीर में कुछ बदलाव हो या अंदर से हम बीमार हो तो हमें एक घबराहट महसूस होती है, जो भी एक डर का प्रकार है। डर से निपटा कैसे जाए, तो आइए जानते हैं डर से कैसे निपट सकते हैं। सबसे पहले तो जितना हो सके किसी चीज़ के बारे में हम गहरे अनुभव में जाएं या उसे अच्छे से जानें, तो उसका डर हमें कम होगा। जैसे कि अगर आपको अंधेरे से डर लगता है तो आप अंधेरे में एक बार जाकर देखिए कि वहाँ कुछ है, सच में वहाँ भूत है या नहीं। वो डर आपके दिमाग से हमेशा के लिए चला जाएगा। एक बार हम अपने डर के जड़ तक पहुँच गए तो हमें डर सता नहीं सकता। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके डर के नॉलेज को थोड़ा सा ज़रूर बढ़ाने में मदद की होगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी आगे आने वाली वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।